अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एस&एम। मेरा नाम है मोहम्मद मुनीब आज़म और आज का हमारा टॉपिक है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। हमारा चैप्टर चल रहा है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर ये टॉपिक है वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल्स दरअसल हमारे ब्रेन के अंदर एक कम्युनिकेटिंग नेटवर्क है जिसके अंदर 4 वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं। बेसिकली 4 वेंट्रिकल्स या वेंट्रिकल्स का जो मतलब है ब्रेन के अंदर वो होलो स्पेसिस हैं, कैविटीज़ होती हैं हमारी ब्रेन के अंदर जो कि सर्कुलेट करवाती हैं या फिर ट्रांसपोर्ट करती हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे इन्हीं वेंट्रिकल्स के अंदर बनता भी है और इनके थ्रू यानी इन कैविटीज़ के थ्रू, इन वेंट्रिकल्स के थ्रू पूरे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये 4 तरह के हमारे पास वेंट्रिकल्स हमारी ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं और इनकी ब्रेन की डिफरेंट लोकेशन में इनकी प्रेजेंस होती है। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में मैंने लिखा है ये 4 इंटरकनेक्टेड कैविटीज, यानी इंटरकनेक्टेड का मतलब ये है कि ये चारों के चारों वेंट्रिकल्स या चारों के चारों जो स्पेसिस हैं या कैविटीज हैं ये आपस में भी लिंक्ड होती हैं। तो 4 इंटरकनेक्टेड कैविटीज और होलो स्पेसिस ऑफ ब्रेन दैट कैन प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड थ्रू एपेंडिमल सेल्स। एपेंडिमल सेल्स हमें पता है कि ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं जिनको हम न्यूरोग्लियल सेल्स भी कहा जाता है। न्यूरोग्लियल सेल्स की एक टाइप है जिसको हम एपेंडिमल सेल्स कहते हैं। ये एपेंडिमल सेल्स हमारे पिया मैटर यानी जो हमारे पास प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, सबसे इनर कवरिंग जो ब्रेन की इनर कवरिंग है उसको हम पिया मैटर कहते हैं। पिया मैटर और ये एपेंडिमल सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कोरॉइड प्लेक्सिस कहते हैं। उन कोरॉइड प्लेक्सिस के जरिए हमारे पास हमारे वेंट्रिकल के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस किया जाता है और फिर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन 4 वेंट्रिकल्स के थ्रू पूरे ब्रेन में और फिर स्पाइनल कॉर्ड में रन करता है। तो थ्रू एपेंडिमल सेल्स इसको प्रोड्यूस भी किया जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है अराउंड दी हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हेमिस्फीयर्स मतलब कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट के अंदर जो है इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद अगर हम 4 वेंट्रिकल्स की बात करें तो 2 हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, लेटरल यानी राइट और लेफ्ट साइड पर वेंट्रिकल्स हैं, फिर एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल है। अब सबसे पहले अगर हम सिर्फ लेटरल वेंट्रिकल्स की बात करें तो लेटरल वेंट्रिकल्स में सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे कि वेंट्रिकल, ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं या राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं ये हमारी ब्रेन के किस हिस्से में मौजूद होते हैं। तो इसकी लोकेशन हमारे पास विद इन देयर हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम। हमें पता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है एक स्ट्रक्चर के थ्रू। हमें पता है हमारी सबसे आउटर जो कवरिंग होती है मेनिंजी की उसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। ड्यूरा मैटर को भी हम 2 में डिवाइड करते हैं, उसके अंदर 2 लेयर्स मौजूद होती हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। जो इनर लेयर होती है वो डीप इनवर्ड जाके स्वीप इनवर्ड जाके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम फाल्स सेरिब्राई कहते हैं। फाल्स सेरिब्राई जब बनता है तो हमारा हेमिस्फीयर जो है वो 2 में डिवाइड कर जाता है। पूरा एक हेमिस्फीयर जब फाल्स सेरिब्राई बनाएगा हमारे पास ड्यूरा मैटर की इनर लेयर, तो हमारे पास वो 2 में डिवाइड कर जाती है। एक को हम कह देते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक को हम कह देते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो जो राइट वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसमें राइट वाला लेटरल वेंट्रिकल आएगा और जो लेफ्ट वाला है सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा। तो ये है इसकी लोकेशन। उसके बाद अगर शेप की बात की जाए तो लेटरल वेंट्रिकल हमारे ब्रेन के अंदर सी शेप्ड के पाए जाते हैं। ये अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये हमने ये भी बनाया है जो डायग्राम में, तो ये सी शेप्ड के हमारे पास वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद ये लार्जेस्ट वेंट्रिकल्स हैं। जितने ये 4 वेंट्रिकल्स में सबसे बड़े जो से वेंट्रिकल्स हैं, लार्जेस्ट वेंट्रिकल्स, वो हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इसके अलावा इनका जो वॉल्यूम है ये बढ़ता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। विद एज जो है जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है उसी तरीके से लेटरल वेंट्रिकल का वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है। अगला पॉइंट है कि सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय द सेप्टम ल्यूसिडम। अब ये सेप्टम ल्यूसिडम क्या है जिसको मैंने रेड कलर से मैंने शो किया है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है और ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये दोनों वेंट्रिकल आपस में एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपस में सेपरेट होते हैं, एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपस से सेपरेट होते हैं। ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम ल्यूसिडम। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि दोनों जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं वो आपस में
सेपरेट किस स्ट्रक्चर के थ्रू होते हैं, तो वो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, सेप्टम ल्यूसिडम। उसके बाद ये जो दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट भी रहते हैं, क्योंकि हमने अभी बात की है कि ये चार इंटरकनेक्टेड कैविटीज हैं, मतलब जो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं, चार वेंट्रिकल्स, वो आपस में भी कनेक्ट रहते हैं। तो लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट रहता है एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन वो हमारे पास स्ट्रक्चर है जो लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल के साथ मिलाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि लेटरल वेंट्रिकल आपस में, यानी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में किस स्ट्रक्चर के थ्रू सेपरेट होते हैं, तो उसका आंसर है सेप्टम ल्यूसिडम के थ्रू। और ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ किस स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन। लेटरल वेंट्रिकल्स के बाद है हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास किस लोकेशन पे पाया जाता है, तो इसकी लोकेशन बिलो द लेटरल वेंट्रिकल्स। ये जो दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं ये जब जहां पर एंड होते हैं उसके नीचे जो है ये थर्ड वेंट्रिकल स्टार्ट हो जाता है। लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल आपस में कनेक्ट रहते हैं, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, वो हमारे पास स्ट्रक्चर कहलाता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल के साथ मिलाता है। तो थर्ड वेंट्रिकल की लोकेशन यही हुई कि लेटरल वेंट्रिकल के नीचे थर्ड वेंट्रिकल है। अगर और ज्यादा इसके लोकेशन की बात करें, एग्जैक्ट लोकेशन की, कि ब्रेन के किस पार्ट में हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल पाया जाता है, तो वो है बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट थैलेमस। जो हमारे पास राइट और लेफ्ट थैलेमस है, ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनके दरमियान में थर्ड वेंट्रिकल पाया जाता है। उसके बाद कनेक्ट विद फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू सेरिब्रल एक्विडक्ट। हमने पहले भी बात की थी कि ये चारों के चारों वेंट्रिकल्स आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट रहता है एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसको हम सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। सेरिब्रल एक्विडक्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में लेकर जाता है। तो ये वो स्ट्रक्चर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल आपस में किस स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, तो उसका आंसर है सेरिब्रल एक्विडक्ट। उसके बाद अगर बात करें हम फोर्थ वेंट्रिकल की, तो फोर्थ वेंट्रिकल भी थर्ड वेंट्रिकल के नीचे हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है। लोकेशन की बात करें तो बिटवीन दी पोन्स एंड सेरिबेलम। जो हमारे पास ब्रेन का जो हिस्सा है पोन्स और सेरिबेलम, इनके दरमियान में हमारे पास क्या पाया जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल की अगर शेप की बात करें तो डायमंड शेप का होता है हमारे पास ये फोर्थ वेंट्रिकल। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, वो हमारे पास तीन स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। ओपनिंग्स को हम फोरामेंस भी कहते हैं। तो ये तीन स्मॉल ओपनिंग्स पाई जाती हैं, जिनमें से दो जो सी हैं वो लेटरल ओपनिंग्स हैं, जो दोनों साइडों पे पाई जाती है, राइट और लेफ्ट साइड पर। दो जिनको हम टू लेटरल ओपर्चर्स कहते हैं, और एक मीडियल ओपर्चर होता है। ये देखें, जैसे ये दो जो सी ओपनिंग्स हैं राइट और लेफ्ट साइड पर, ये दो ओपनिंग आपको ब्लू कलर की नजर आ रही हैं, इनको हम कहते हैं लेटरल ओपर्चर्स। और दूसरा नाम इनका क्या होता है, फोरामिन ऑफ लुश्का। फोरामिन ऑफ लुश्का, दो हमारे पास स्मॉल ओपनिंग होती हैं, लेटरल स्मॉल ओपनिंग या लेटरल फोरामिन्स होते हैं हमारे फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। और एक नीचे हमारे पास मीडियल ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं फोरामिन ऑफ मेजेंटिक। ठीक है, इन स्मॉल ओपनिंग के थ्रू क्या होता है कि जो लेटरल वेंट्रिकल के अंदर फोरामिन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस किया गया था एपेंडिमल सेल्स के थ्रू, वो कहां पर आता है, थर्ड वेंट्रिकल में थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन। फिर वो थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आता है थ्रू सेरिब्रल एक्विडक्ट। और फिर इन स्मॉल ओपनिंग के जरिए वो कहां चले जाता है, सब एरेकेनॉइड स्पेस में। अब सब एरेकेनॉइड स्पेस क्या है, हमारी जो आउटर कवरिंग थी जिसने हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया होता है, जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं। इसकी जो तीन तरह के हमारे पास ये मेनिंजेस होती हैं, जिनमें हमारे पास ड्यूरा मैटर, एरेकेनॉइड मैटर और पिया मैटर होता है। तो एरेकेनॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम सब एरेकेनॉइड स्पेस कहते हैं। तो यहां से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन फोरामिन ऑफ लुश्का और फोरामिन ऑफ मेजेंटिक के थ्रू यहां से निकलकर सब एरेकेनॉइड स्पेस में चले जाता है। सब एरेकेनॉइड स्पेस में जाकर फिर वो साइनसेस में जाता है, ब्रेन के डिफरेंट साइनसेस मौजूद होते हैं, वहां पर जाता है और वहां से दोबारा रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाता है। तो ये हमारे पास सारी इसकी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की ट्रांसपोर्टेशन भी इसी में हमने कवर कर ली। इसके अलावा डाउन इट इज कंटिन्यू विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यानी फोर्थ वेंट्रिकल के बाद यहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर पूरे ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करने के बाद, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने के बाद, जो हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कहां पर चले जाते हैं, सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, ताकि स्पाइनल कॉर्ड को भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ट्रांसपोर्ट किया जा सके।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।